गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग के प्रयास से और प्रेम से 1000 के पार हम लोग सब्सक्राइब ले जा चुके हैं। और लाइव क्लास आप लोगों का सोमवार से स्टार्ट होगा। 13 तारीख पड़ता है, 11 से 12 सुबह में हम लोग लाइव क्लास करने का काम करेंगे। गूगल मीट ऐप एक होता है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उसी गूगल मीट ऐप से हम लोग लाइव क्लास करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी यूट्यूब लाइव पर बहुत सारा सेटिंग होता है जो किया जा रहा है, जब वो हो जाएगा तो यूट्यूब लाइव क्लास भी हम आप लोग को देंगे, उससे भी हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल हम लोग समय का सदुपयोग करें, तो हम लोग सोमवार को 11 से 12 में गूगल मीट से जुड़ रहे हैं। गूगल मीट ऐप डाउनलोड आप लोग कर लेंगे। जिस बच्चे का एडमिशन हो गया है उन पर तो लिंक चला ही जाएगा, लिंक तो मैं दे दूंगा। लेकिन जिन बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, सबसे पहले वो मुझे कॉल करे 7488555296 पर, वो अपना एडमिशन कर ले। उसके बाद उनको मैं लिंक दूंगा, है ना, या मैं कोड दूंगा। उस कोड को आप जब वहां फिल करेंगे तो आप हमसे सीधा लाइव जुड़ पाएंगे। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप डायरेक्ट हम पर कॉल कर सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग समय को यूज करें और अपने काम पर लगे। आज हम लोग को जो काम करना है वह टाइम एंड टेंस, टाइम विथ टेंस जो चल रहा है उसके पाठ 19 पर हम लोग काम करेंगे। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट समाप्त हो गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चल रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंस हो गया है, रिकॉग्नाइज हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया है, एडवांस हो गया है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टाइम को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आप लोग समझते हैं, इज एम आर प्लस V4 को प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टाइम को हम लोग आज पढ़ेंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा और V4 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आप यदि पार्ट 1 से लेकर 19 तक देखे होंगे, 18 तक, तो 19 में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जो नहीं देखे हैं उनसे आग्रह है कि जाकर वो देख लेंगे। जो बच्चे न्यू है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए, पहला रूल कहता है संबोधन अर्थात एड्रेस के बाद अक्सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रयोग होता है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है। एड्रेस समझिए, जिसको आप कह रहे हैं वो एड्रेस होता है, और एड्रेस के बाद कॉमा लगा हुआ रहता है। जैसे कह रहा है लुक देयर, ये एड्रेस हो गया। लुक देयर, वहां देखो, तो आपने क्या किया, एड्रेस के रूप में किसको लिया, लुक देयर को। वहां देखो, जैसे लुक देयर आप एड्रेस आया तो यहाँ कॉमा हो जाएगा। कह रहा लिसन, सुनो, तो सबका ध्यान आप आकर्षित करिए, लिसन, सुनो। तो यहाँ पर लिसन के बाद कॉमा है, यही आपका एड्रेसिंग है, यही संबोधन है। मतलब आपने क्या कहकर लोगों को संबोधन किया। आपने कहा कि हे श्याम, तो आपने हे श्याम कहा कि मोहन गुड मॉर्निंग, तो आपने मोहन को कहा कि राकेश कम हियर, तो आपने राकेश को कहा, है ना। यहाँ पर आपने लोगों को क्या कहकर संबोधन किया, क्या कहकर ध्यान खींचा, तो आपने कहा लुक देयर, वहां देखो, कॉमा, ये आपका संबोधन के रूप में आया हुआ वर्ड हो गया, ये आपका एड्रेसिंग हो गया। जब आपका ये एड्रेसिंग हो गया, तो एड्रेसिंग के बाद अक्सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है इज एम आर प्लस V4। आप देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आर प्लस V4। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, अर्थात ये आपका वाक्य है, सही है। कह रहा है कि लिसन, सुनो, ये आपका देखिए एड्रेसिंग हो गया। ये आपने लिसन कहकर लोगों को ध्यान खींचा, उसके बाद कॉमा पड़ जाता है। कह रहा है someone is knocking at the door, सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो आप यहाँ इज एम आर प्लस V4, अर्थात आपका ये भी क्या है, सही है। कह रहे हैं कि हे श्याम, आपने श्याम को कहा, अर्थात ये संबोधन के रूप में आपका नाउन है ना, आपका ये एड्रेसिंग है, ये संबोधन है। इसके बाद कॉमा लगा हुआ रहेगा। कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इज एम आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अर्थात ये भी सही है। आप जानते हैं कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आप जानते हैं समवन के साथ क्या लगता है, इज लगता है। आप जानते हैं चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो अर्थात क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हमारा इज हो या आर हो, इसके बाद क्या लगाना है, V4 लगाना है। तो इज एम आर प्लस V4 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अर्थात संबोधन के बाद या एड्रेस के बाद अक्सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है, और संबोधन के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अर्थात यह वाक्य एक्यूरेट सही है। कह रहा है कि निकट भविष्य के, रूल नंबर 2 बात करेंगे, निकट भविष्य के है ना प्रोग्राम्स। अगर आपके जीवन में निकट भविष्य में कोई प्रोग्राम है, आपने प्रोग्राम किया है कल मैं पटना जाऊंगा, कल मैं एक नया घर खरीदने जाऊंगा, कल मैं आपके पास
आऊंगा। तो कह रहा है कि निकट भविष्य के प्रोग्राम्स के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जब निकट आपका, जैसे मैं कल पटना जाऊंगा तो आई विल गो टू पटना टुमारो, या आई शैल गो टू पटना टुमारो, ये बोल सकते हैं। मैं आपके पास कल आऊंगा, आई शैल कम टू यू टुमारो, या आई विल कम टू यू टुमारो। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। आप जानते हैं कि निकट, जब निकट भविष्य की कोई प्रोग्राम होता है कि कल मैं पटना जाऊंगा, परसों में पटना जाऊंगा, 2 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो निकट अगर भविष्य का प्रोग्राम कोई है उसके लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कर्ता को उसमें रुचि आ जाए, कर्ता को करा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह जब उस कार्य में वक्ता की रुचि हो, जब कार्य में रुचि हो मतलब वह काम को बहुत जल्दी करना चाहता है, उस काम में उसको मजा आता है, उस काम में उसको इंटरेस्ट जागता है, इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, तो अब वह उस वाक्य को कहाँ बोलेगा, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस वाक्य को बोलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस वाक्य को वह रखेगा। जैसे कह रहा है वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू, हम लोग मुंबई जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, मतलब मुंबई कहाँ जाएगा, अगला सप्ताह मुंबई जाएगा। तो ये भी कह सकता था कि वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले सप्ताह मुंबई जाएंगे। लेकिन मुंबई अगले सप्ताह मुंबई जाएगा, लेकिन मुंबई जाने में जो बोल रहा है उसको ज्यादा रुचि है, ज्यादा लगाव है, उसका मतलब मन पूरा कर रहा है कि हम मुंबई जाए। तो ऐसी स्थिति में वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बातों को रखेगा। वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मतलब हम लोग अगले सप्ताह मुंबई जा रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग अगले सप्ताह अगले दिन जा रहे हैं, मतलब बहुत काम निकट आ जाए, जल्दी आ जाए कि हम लोग वहां चले जाए, वक्ता का इसमें रुचि आ जाता है। अर्थात जब निकट भविष्य में जब कोई प्रोग्राम आपका है तो बनना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन जब कर्ता को उसमें रुचि आ जाए, काम करने वाला को जब उसमें रुचि आ जाए, तो उस वाक्य को वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाता है, बोलता है, लिखता है। कह रहा है कि वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अर्थात देखिए यहाँ पर इज एम आर प्लस बिफोर दिया गया है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि कर्ता को उसमें रुचि है। वी आर हैविंग अ पार्टी मंडे, ऑन मंडे। कह रहा है कि वी मतलब हम लोग मंडे को पार्टी मनाएंगे, तो वी शैल पार्टी ऑन मंडे होगा। लेकिन क्या कर रहा है कि वी आर हैविंग, है ना, वी शैल हैव अ पार्टी ऑन मंडे होना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन मंडे, हम लोग सोमवार को पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। देखिए इज एम आर प्लस बी फोर, आप जानते हैं कि वी के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, हैव का बी फोर हैविंग हो जाएगा और गो का बी फोर गोइंग हो जाएगा। यहाँ पर जो हैव है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंजॉय, हैव बराबर एंजॉय। वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन मंडे, मतलब हम लोग पार्टी को, हम लोग सोमवार को पार्टी का क्या प्यार, पार्टी को एंजॉय करेंगे या कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन मंडे, ऑन मंडे को हम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। तो आपको आना है तो आइएगा, चलिए आपको दिए। तो यहाँ पर पार्टी जो हैविंग अ पार्टी ऑन मंडे, मंडे को जो पार्टी मनाएगा, एंजॉय करेगा, उसमें कर्ता को काफी लगाव है। हालांकि ये प्रोग्राम निकट भविष्य प्रोग्राम है, भविष्य में निकट प्रोग्राम है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनना चाहिए, लेकिन ये बना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्योंकि कर्ता को इस काम में ज्यादा रुचि है, स्पीकर को इस काम में ज्यादा रुचि है, काम करने वाला को इस काम में ज्यादा रुचि है। तो ऐसी स्थिति में जो बोलने वाला है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलता है, लिखता है। अर्थात आपने क्या समझा, दुआ समझा। संबोधन के बाद प्रायः कौन टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इज एम आर प्लस बी फोर होता है। और निकट भविष्य में यदि कोई काम होने वाला है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है जब कर्ता को उस काम में रुचि हो। तो ये दो बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आप ये दोनों बात को लिखिए, है ना, फिर हम लोग अगला बोर्ड लेते हैं। राइट डाउन फास्ट। कर रहा है रूल नंबर तीसरा कर रहा है कि फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन, मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा है, फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन वेदर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या नॉट। कर रहा है कि जब आप जैसे मान ले कि कहेंगे पंखा चल रही है, तो अभी हम बोल रहे हैं पंखा चल रही है, तो बोलते वक्त क्या है, काम जारी है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा ही बनेगा। जैसे मैं बोलूँगा राम खेल रहा है, तो मान ले राम अभी खेल रहा है, मैं बोल रहा हूँ राम खेल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। वर्षा हो रही है, मैं अभी बोल रहा हूँ वर्षा हो भी रही है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा। तो कह रहा है कि फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन, अगर कोई काम जारी है, वेदर हैपनिंग एट द टाइम,
मतलब चाहे वह काम हो रहा हो ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय चाहे वह काम हो भी रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, दोनों को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। बोलते वक्त यदि काम हो रहा है तब तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं हो रहा है, मान लेते हैं कि अभी इन दिनों कोई मान लड़की है, वह क्या कर रही है, इन दिनों स्वेटर बुनने का काम कर रही है। यदि हमसे पूछता है कि वो लड़की क्या कर रही है अभी इन दिनों, मतलब क्या कर रही है, तो हम कहेंगे कि इन दिनों वह स्वेटर बुनने का काम कर रही है। हालांकि जब मैं बोल रहा हूं तो वह लड़की उस समय क्या कर रही है, खाना खा रही है, काम नहीं कर रही स्वेटर बुनने का, खाना खा रही है। लेकिन हमने कहा कि इन दिनों वो स्वेटर बुन रही है, इन दिनों मैं किताब लिख रहा हूँ, इन दिनों मैं मैजिक जादुई इंग्लिश पर किताब लिख रहा हूँ, इन दिनों जो है वह कड़ी मेहनत कर रहा है। तो कहने का मतलब हम जब बोल रहे हैं तो उसमें वो कर क्या रही है, खाना खा रही है। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इन दिनों वह क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है। मतलब मेरे बोलते वक्त काम जारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में वह काम जारी रख रखी है या जारी रखी है। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह रहा है कि नाउ वी आर लर्निंग हिंदी, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। अभी का मतलब क्या समझे, मतलब अभी एकदम हिंदी सीख नहीं रहे हैं, मतलब इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, या हम लोग अभी हिंदी सीख रहे हैं। तो जब भी वाक्य में नाउ लग जाता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में। तो आपका देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अर्थात ये सही है। कह रहा है कि दे आर प्लेइंग नाउ, वे लोग अभी खेल रहे हैं, मतलब अभी वे लोग खेल रहे हैं। नाउ लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा। शी इज नीटिंग अ स्वेटर फॉर मी, वह मेरे लिए अभी स्वेटर बुन रही है। स्वेटर बुन रही है मतलब हमेशा स्वेटर नहीं बुन रही है, इन दिनों क्या कर रही है, मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। तो वाक्य में जब नाउ लग जाता है तो वैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनता है। और इसमें और सारा टाइमिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैजिक इंग्लिश, मैं क्या कर रहा हूं इन दिनों, मैजिक इंग्लिश पर, जादुई इंग्लिश पर किताब लिख रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एम राइटिंग। तो आई के साथ एम लगता है, सी के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है। इज एम आर प्लस क्या होगा, बी फॉर। राइटिंग है, नीटिंग है, प्लेइंग है, लर्निंग है, बी फॉर। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर रिसेंटली भी लगा सकते हैं, कहेंगे कि सी इज नीटिंग, वह क्या कर रही है, अ स्वेटर फॉर मी, वह मेरे स्वेटर बुन रही है। दिस डे मतलब दिस डेज मतलब इन दिनों वह मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। आई एम राइटिंग ऑन अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैजिक इंग्लिश, मैं इंग्लिश, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैजिक इंग्लिश दिस डेज, मैं इन दिनों मैजिक ऑफ इंग्लिश पर क्या कर रहा हूं, मैजिक इंग्लिश पर किताब लिख रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पर रिसेंटली, दिस डेज, नाउ अ डेज, ये सब भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन, यदि कोई काम क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, वेदर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय वह काम जारी है या नहीं है। बोलने के वक्त यदि वह काम जारी है या जारी नहीं भी है, मतलब इन दिनों वह काम हो रहे हैं, तो दोनों स्थिति में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, इज एम आर प्लस बी फोर का प्रयोग करेंगे। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग रूल नंबर 4 पर बात करेंगे। आइए, कह रहा है रूल नंबर 4, फॉर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट्स या चेंजेस। आप कंटिन्यू, लगातार रूप से, फॉर कंटिन्यू लगातार रूप से जो है आपका डेवलपिंग हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, किसी भी चीज में डेवलपिंग हो रहा है या चेंजेज हो रहा है, चाहे वह चेंजेज आगे की ओर हो या वह चेंजेज पीछे की ओर हो, है ना। आप या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो या धीरे धीरे आप नीचे खसक रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। फॉर कंटिन्यूसिंग, आपको कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या आप में चेंजेज हो रहे हैं, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा, इज एम आर प्लस बी फोर का इस्तेमाल होगा। कह रहा है कि ही इज इंक्रीजिंग हिज वेट दिस डेज, मतलब क्या हो रहा है, ही इज इंक्रीजिंग हिज वेट, उसका वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिस डेज आजकल, मतलब इन दिनों उनका वेट जो है, उसका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अर्थात इज एम आर प्लस बी फोर, अर्थात ये आपका सही है। कह रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस आर शूटिंग अप अगेन, मतलब पेट्रोल का दाम जो है फिर से क्या हो रहा है, शूटिंग अप हो रहा है। अच्छा, दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है या दाम धीरे धीरे गिर रहा है, दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बी फोर का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि प्राइस, हाउस प्राइसेज आर गोइंग अप रैपिडली, मतलब घर की जो कीमतें हैं गोइंग अप, रैपिडली मतलब क्या होता है, तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से, घर के दाम जो है तेजी से क्या हो रहा है, गोइंग अप बढ़ रहा है या घट भी रहा है आपका,
जैसे दाम बढ़ना, तेजी से दाम बढ़ना या दाम बढ़ना या बहुत ज्यादा दाम बढ़ना, उसको अंग्रेजी में रॉकेट कहते हैं। तो रॉकेटिंग हो जाएगा। और दाम अगर घट रहा है तेजी से तो उसको प्लमेट कहते हैं, तब प्लमेटिंग हो जाएगा। हाउस प्राइसेस आर, हाउस प्राइसेस आर, यहाँ पर आप देखिए कह रहा है ना कि हाउस प्राइसेस, घर की कीमतें, तो हाउस या हाउसेज प्राइसेस आर रॉकेटिंग रिसेंटली, रिसेंटली दे सकते हैं, या these days दे सकते हैं, या नाउअडेज दे सकते हैं। तो कभी दाम, जो घरों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हाउसेज प्राइसेस आर रॉकेटिंग रिसेंटली, या हाउसेज प्राइसेस आर प्लमेटिंग रिसेंटली। प्लमेट मतलब बहुत तेजी से गिर रहा है, और रॉकेटिंग बहुत तेजी से दाम बढ़ रहा है। तो अब ये दे सकते हैं, कहा है कि हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप रैपिडली, मतलब रैपिड मतलब तेजी से, मतलब घर की जो कीमतें हैं वो तेजी से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो EJMR प्लस B4, EJMR प्लस B4, EJMR प्लस B4, अर्थात ये सब का सब क्या है, सही है। अच्छा, एक ट्रिक याद रखिए आप, कह रहा है कि यदि वाक्य में क्या लगा हो, नाउ लगा हो, यदि वाक्य में नाउ लगा हो, वाक्य में दिस डेज लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, एट दिस मोमेंट लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, तो अक्सर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आता है। पढ़ते से देख लीजिए, खड़ा वाक्य में नाउ लगा हो, दिस डे लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, एट दिस मोमेंट लगा हो, एट प्रेजेंट लगा हो, तो इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, अर्थात EJMR प्लस B4 आता है। तो वाक्य में लगा हुआ है क्या, वाक्य में लगा हुआ है दिस डेज, मतलब इन दिनों, खड़ा है कि इन दिनों जो है शी इज लर्निंग नथिंग, वह कुछ नहीं सीख रही है, तो इन दिनों वह कुछ नहीं सीख रही है। दिस डेज लगा हुआ है तो EJMR प्लस B4 का इस्तेमाल होगा, तो ये आपका सही है। कह रहा है कि एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, ही इज वर्किंग फॉर द पुअर, वर्तमान में वह गरीबों के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। EJMR प्लस B4 मतलब एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में क्या कर रहा है, वो गरीबों के लिए काम कर रहा है। एट प्रेजेंट लगा हुआ है तो EJMR प्लस B4 से बनेगा। कह रहा है कि नाउ वी आर मूविंग टू आगरा, अभी हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, आगरा घूम रहे हैं, ठीक है। मुँह मतलब जानना भी होता है, अभी हम लोग आगरा जा रहे हैं। मुँह मतलब टहलना घूमना भी होता है, अभी हम लोग आगरा घूम रहे हैं। स्टडी भी कर सकते हैं कि नाउ वी आर स्टडिंग आगरा, अभी हम लोग आगरा क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। स्टडी मतलब अध्ययन करना, आप देख रहे हैं कौन चीज़ कहाँ पर है, तो हम लोग पूरे मतलब क्या घूम रहे हैं, आगरा घूम रहे हैं। तो नाउ वी आर स्टडिंग आगरा भी कह सकते हैं, मूविंग आगरा कह सकते हैं। तो जब वाक्य में नाउ लगा हुआ है तो क्या लगेगा, EJMR प्लस B4, वाक्य में नाउ है EJMR B4, एट प्रेजेंट है EJMR B4, और दिस डेज है EJMR B4। तो वाक्य में दिस डेज हो, एट प्रेजेंट हो, नाउ हो, रिसेंटली हो, एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट हो, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। सी के साथ इज लगता है, ही के साथ इज लगता है, और वी के साथ आर लगता है। आप जानते हैं कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, B4 डाल दीजिए, आपका बन जाएगा। तो आपने क्या सीखा, जब फॉर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट या चेंजेस, जब लगातार रूप से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। वाक्य में यदि ये सब टाइम लगा रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। अभी बहुत सारे बातें जो बताएंगे, पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। अब कर रहा है रूल नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रहिएगा, बहुत बारीकी से समझने वाली चीज है, समझिएगा तो दिमाग में जाएगा, बहुत ये अपने आप में पेचीदा है। करा है कि नाउन, करा है कि नॉन कंटिन्यूअस या नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन कंटिन्यूअस या नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब वह वर्ब जिसमें ING का प्रयोग नहीं होता है, वह वर्ब जिसमें ING नहीं लगता है या नहीं लग सकता है, उसे नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं या नॉन कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर इस वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब भी कहे तो चलेगा। स्टेटिव वर्ब का मतलब जो मन या दिल के अंदर चलता है, वह क्रिया जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जो मन या दिल के अंदर होने वाली क्रिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं किसी को याद कर रहा हूँ तो रिमेंबर, मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ, मैं किसी को चाह रहा हूँ, मैं किसी से नफरत कर रहा हूँ, तो ये हमारे अंदर होने वाली क्रिया है। आप नहीं देख सकते हैं कि मैं किस से प्रेम कर रहा हूँ, मैं किस से नफरत कर रहा हूँ, मैं किन किन लोगों को याद कर रहा हूँ। ये मन या दिल के अंदर होने वाली क्रिया है कि मैं किन किन लोगों पर विश्वास कर रहा हूँ। तो बिलीव कैसा नाम है, बिलीव कैसा वर्ब है, रिमेंबर कैसा वर्ब है, लव कैसा वर्ब है, हेट कैसा वर्ब है, नो कैसा वर्ब है, ड्रीम कैसा वर्ब है, ये सब स्टेटिव वर्ब है।
जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते हैं या नहीं लगाते हैं, उसको कहते हैं नॉन कंटिन्यूअस या नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो रूल कहता है आपको कि नॉन कंटिन्यूअस या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स यदि मेन वर्ब हो, मेन वर्ब कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तब V1 V5 होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तब V4 में आएगा, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब V3 के रूप में आएगा, जिसका रूप चलता हो। तो कहने का मतलब यदि वह मेन वर्ब हो, मेन वर्ब के स्थान पर हो, तो उनके साथ कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, मतलब उसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। कंटिन्यूअस का मतलब V4, V4 का मतलब आईएनजी उसमें नहीं जुड़ता है। अतः उनके अच्छा एक नोट समझिए, अतः उनके मुख्य क्रिया के स्थान पर, अगर वो मुख्य क्रिया का स्थान पर है या मुख्य क्रिया का स्थान पर होने पर कंटिन्यूअस के बजाय इंडेफिनिट का प्रयोग करें। अच्छा, कंटिन्यूअस जहां भी कंटिन्यूअस आएगा वहां इंडेफिनिट कर दीजिएगा। अर्थात अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट बनाइएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट बनाइएगा। एक टेंस बैक हो जाएगा। फिर समझिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा तो उसके बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा उसके बजाय पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा उसके बजाय फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। एक टेंस बैक करके बनाना है, ध्यान रखिएगा बात का प्रयोग करते हैं। तथा अब आइए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसके स्थान पर आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाइएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके स्थान पर पास्ट परफेक्ट बनाइएगा, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके स्थान पर फ्यूचर परफेक्ट बनाइएगा। अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक टेंस फिर यहाँ पीछे हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक टेंस पीछे होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो एक टेंस पीछे हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में तो एक टेंस पीछे हो गया। अर्थात आपको एक टेंस पीछे करके बनाना है। जहां कंटिन्यूअस आएगा यहाँ पर पीछे हो जाएगा तो इंडेफिनिट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस से पीछे हो जाएगा तब परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। यह नियम प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में सही होता है। जैसे कहना होगा कि आई एम थिंकिंग तो आई थिंक बोलिए आप, आई एम ड्रीमिंग तो आई ड्रीम बोलिए आप, मतलब एक टेंस बैक कर दीजिए। कहना है कि आई हैव बीन थिंकिंग तो आई हैव थॉट कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या कहते कि आई एम, क्वेश्चन कहेगा कि आई एम थिंकिंग तो बनाइए आई थिंक पर बनाइए। क्वेश्चन कहेगा आई हैव बीन थिंकिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन थिंकिंग तो बनाइए आई हैव थॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में चल जाइए। अच्छा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट प्लस V3, मतलब आगे यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर होगा यहाँ पर होगा ई जमार V4 चल जाएगा V1 या V5 में, वाज पर V4 तो यहाँ चल जाएगा V2 में, शैल बी विल बी प्लस V4 तो हो जाएगा शैल बी प्लस V1 में। यहाँ पर क्या होगा, हैव बीन हैज बीन V4 तो जाएगा हैव हैज प्लस V3, हैड बीन V4 तो जाएगा हैड प्लस V3 में, शैल हैव बीन विल हैव बीन V4 तो जाएगा शैल हैव विल हैव प्लस V3 में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर कह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एमआर प्लस V4 कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब V1 या V5 में जाएगा। तो टेंस बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो सके। कह रहा है कि ही ओन्स अ कार, तो ये आपका सही है, ही ओन्स अ कार मतलब उसको कार पर क्या अधिकार है, वो कार का मालिक है। अगर आप यहाँ ओनिंग कर दीजिएगा, कंटिन्यूअस पे आईएनजी जोड़ दीजिएगा, ही ओनिंग कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि आई फील यू आर राइट, मुझे महसूस होता है कि आप क्या है, अच्छे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि आप अच्छे आदमी हैं, आप सही है, या मुझे महसूस होता है कि आप अच्छे हैं। तो आई फील यू आर राइट ये सही है, लेकिन आप फील को देख नहीं सकता, स्टेटिव वर्ब है, लेकिन आप आई एम फीलिंग, आप फीलिंग में आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, शी रिमेंबर्स इट, वो इसे याद करती है, ये सही है, लेकिन आप इज रिमेंबरिंग कर दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, एक टेंस बैक बनाना है। कहा कि ही फील्स द गर्ल, वह ही सीज, वह देखता है किसको, लड़की को, स्टैंडिंग देयर, वह वहां मतलब वह लड़की को खड़ा वहां देखता है। लेकिन अब सी क्या है, देखना क्या है, स्टेटिव वर्ब है, लेकिन आप इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ही सीइंग कर दीजिए, यह वाक्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए बाबू कि आप इसमें वही मत कर दीजिएगा, फिल्म में फीलिंग मत कर दीजिएगा, सी में सीइंग मत कर दीजिएगा, रिमेंबर में रिमेंबरिंग मत कर दीजिएगा। अर्थात आपको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है, प्रेजेंट सिंपल में ले जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट सिंपल में। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो एक बैक हो जाएगा, अर्थात कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस के बजाय इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बजाय, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वैसे भी स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, बहुत खतरनाक नियम है। आपको ध्यान से फिर से पढ़ना होगा कि वह वर्ब जिसमें हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, उसे हम लोग नॉन कंटिन्यूअस या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। अगर वह मेन वर्ब के जगह पर आएगा तो कंटिन्यूअस में आएगा तो वह इंडेफिनिट भाग जाएगा, और वह परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो वह परफेक्ट में भाग जाएगा। इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत टेढ़ा चीज है लेकिन बहुत इजी भी है, समझ में आ जाएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। कुछ और बातें जो करेंगे आप इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन फास्ट। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आई डोंट मीन इट, मतलब मैं इसका अर्थ नहीं जानता। ठीक है, आई डोंट मीन, मैं अर्थ मतलब अर्थ जानना या अर्थ बताना। आई डोंट मीन इट, मैं इसका अर्थ नहीं जानता हूँ, बताता हूँ, अर्थ नहीं लगाता हूँ। लेकिन ये तो सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन आई एम नॉट मीनिंग कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। शी वांट्स अ लॉट ऑफ मनी, उसे बहुत सारा, वह बहुत पैसा चाहता है, वो बहुत सारा पैसा चाहता है, ये आपका ठीक है। लेकिन आप शी इज वांटिंग, आप वांट में एडजेक्टिव वर्ब में आईएनजी जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा। आई नो द एंटायर मैटर, मैं पूरा मैटर जानता हूँ, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, तो ये तो ठीक है। लेकिन नो एडजेक्टिव वर्ब है, आप आई एम नोइंग कीजिएगा, नो में आप आईएनजी जोड़ने का काम कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाइएगा, गलत हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं, आप यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं द सिचुएशन, आप सिचुएशन परिस्थिति आप समझते हैं, ये सही है। अंडरस्टैंड आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है, आप यू आर अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए। कह रहा है कि दिस बैग बिलोंग्स टू मी, यह बैग मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है, ये सही है, ये बैग मेरा है। दिस बैग इज बिलोंगिंग टू मी, आप इज बिलोंगिंग कीजिएगा, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी लगाइएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। अर्थात आप स्टेटिव वर्ब में आईएनजी न लगाकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी न लगाकर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी न लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब जाके आपका सही होगा, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव में और नॉन कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगता है। अब नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन कंटिन्यूअस में कौन कौन वर्ब आएगा उसकी बात हम लोग करेंगे, और उसमें भी कभी कभी आईएनजी लग जाता है, उसके लिए हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करेंगे, स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे, तब जाके ये कवर होगा। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। वर्ब्स ऑफ परफेक्शन, आप ध्यान दीजिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है, जो अनुभूति वाला जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, वो स्टेटिव वर्ब होता है, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे स्मेल है तो आप स्मेल में आईएनजी नहीं लगाइएगा, टेस्ट में आईएनजी नहीं लगेगा, सी में आईएनजी नहीं लगेगा। अच्छा, स्पेल मतलब सूंघना, आपको जो अगर हिंदी नहीं आएगा तो आपके मोबाइल में डिक्शनरी होना चाहिए, आप उस वर्ड का सर्च करके हिंदी जान लीजिए, तो सबका हिंदी लिखेंगे तब बहुत लंबा वीडियो आप लोग का हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जानते हैं स्मेल हो, टेस्ट हो, सी हो, फील हो, हियर मतलब सुनना, नोटिस मतलब देखना, इस सब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग का वर्ब होता है, अनुभव वाला जो वर्ब होता है, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड के मन की अवस्था वाला जो वर्ब होता है, उसमें भी हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे बिलीव में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, हेट में आईएनजी नहीं लगेगा, लव में, लाइक में, डिसलाइक में, नो मतलब जानना, मीन अर्थ लगाना, जिस है, वांट है, अंडरस्टैंड है, सपोज मतलब मान लेना, प्रीफर मतलब ज्यादा पसंद करना, फॉरगेट मतलब भूलना, इमेजिन मतलब कल्पना करना, रिमेम्बर याद करना, इमेजिन हो गया, ट्रस्ट हो गया, एग्री हो गया, माइंड मतलब, एडोर मतलब क्या होता है, एडोर मतलब प्रेम करना, है ना। आप हिंदी में लिख लीजिएगा ना, सर्च कर लीजिएगा डिक्शनरी से, एडोर मतलब प्रेम करना, प्लीज हो गया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ये तमाम वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। कह रहा है कि वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जो अधिकार वाला जो वर्ब है, जो वर्ब किसी पर अधिकार की बात करता है, रिलेशनशिप संबंध की बात करता है, उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे बिलोंग में आईएनजी नहीं लगेगा, हैव में आईएनजी नहीं लगेगा, ओन में आईएनजी, ओन अपना, पसेस मतलब होता है अधिकार दिखाना,
है ना, कंटेन रखना, कंसिस्ट हो गया, है ना, कंप्राइज हो गया, कंसर्न हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कंप्राइज हो, कंसर्न हो, बिलोंग हो, हैव हो, ओन हो, पजेसेस हो, है ना, कंटेन हो या कंसिस्ट हो, ये सब क्या है, अधिकार रखने वाला वर्ब है। ओन मतलब क्या होता है, अपना होता है, जानते हैं। पजेसिव है, कंटेन मतलब क्या होती है, रखना, कंटेन करना। तो ये सब एक अधिकार वाला और पजेशन वाला जो है ये वर्ब है। इसमें कंसर्न हो, इस सब में आईएनजी नहीं लगेगा। फॉर्म्स इन जनरल, कुछ जनरल वर्ब भी होते हैं जिसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे बिकम है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। बी तो आपको बता दिए हैं, बी आपका पोजीशन में भी आता है, रिलेशन में आता है और जनरल में भी आता है। बी हो गया, फिट हो गया, मैटर हो गया। ओ, ये देखिए ओ है ना, आभार करना, ओ आभार रखना, ओ हो गया, है ना, रिमेन हो गया, रिक्वायर हो गया, रिजेंबल हो गया, रिफ्यूज हो गया, लुक हो गया, सी मतलब प्रतीत होना, है ना, दिखना, प्रतीत होना। कॉस्ट जानते हैं, दाम लगाना, ये होप हो गया। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना होता है। एपियर मतलब प्रकट होना है। डेजर मतलब पाना है। और डिपेंड ऑन। तो आप जो देख रहे हैं, जो भी वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हो, अनुभूति वाला जो वर्ब है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। वर्ब्स ऑफ फीलिंग में आईएनजी नहीं लगेगा। वर्ब्स ऑफ स्टेट माइंड में, मन की अवस्था में आईएनजी नहीं लगेगा। वर्ब्स ऑफ पोजीशन या रिलेशनशिप, जो संबंध या अधिकार रखने वाला जो वर्ब है, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। और कुछ ऐसे वर्ब है जो जनरल है, उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। ये तमाम वर्ब जो मैंने लिखा है, इस सब में हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे स्टेटिव वर्ब के अंदर रखा गया है, जो मन या दिल के अंदर होता है, अधिकार वाला वर्ब है, मन की अवस्था वाला वर्ब है, फीलिंग वाला वर्ब है, अनुभूति वाला वर्ब है। ये तमाम वर्ब में हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो कौन कौन ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसका चर्चा हम कर रहे थे। कमाल का चीज है, ये सबको ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी वर्ब है जिनमें आईएनजी लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ बदल जाएगा। किस रिफरेंस में काम करेगा कि उसमें आईएनजी लग जाएगा, आइए हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले आप इसको उतारिए, राइट डाउन फास्ट। आइए अब हम लोग का लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बहुत मजेदार है। कह रहा है एक्सपर्ट एडवाइस। थोड़ा सा एक एडवाइस याद रखिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हैव बराबर ईट, अगर हैव जो है ईट, ड्रिंक, एंजॉय और अरेंज के अर्थ में काम करे। हेयर और केस मतलब केस सुनवाई के अर्थ में काम हो। फील, चेक द पल्स, नरी जो चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो चेक द पल्स या नर्व, नारी जो हम लोग चेक करते हैं, नस जो चेक करते हैं, उस संदर्भ में हम लोग फील में, हेयर में और हैव में, यही तीन गो पॉइंट है। हेयर में आईएनजी लग सकता है, फील में आईएनजी लग सकता है, हेयर में लग सकता है, हैव में लग सकता है। लेकिन हैव, ईट, ड्रिंक, एंजॉय, अरेंज के रिफरेंस में काम करेगा। हियर जो है हियर केस के रिफरेंस में काम करेगा। और फील, चेक द पल्स या नर्व के रूप में काम करेगा। तब पता है कि होने पर, मतलब अगर हियर बराबर है बराबर ये सब हो, हेयर का अर्थ इससे निकले, फील का अर्थ इससे हो, होने पर ये मुख्य क्रिया के स्थान पर भी रहेगा, तो कंटिन्यूअस में आ सकता है या बना सकते हैं आप। कह रहा है कि द जज इज हियरिंग द केस। जज क्या कर रहा है, केस की सुनवाई कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर हियर जो है, यहाँ पर हियर किसके बराबर में है, यहाँ पर हियर आ केस के बराबर में है। तो जज इज हियरिंग द केस, देखिए यहाँ केस सुनवाई के अर्थ में है, तब अब हेयर में आईएनजी लग जाएगा, अर्थात ये सही है आपका। हेयर में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन जब हेयर और केस की बात होता है या हेयर द केस की बात होता है तो वहां पर लग जाएगा। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले पार्टी में, हम लोग अगले सप्ताह में पार्टी एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हैव जो है ना, वह हैव जो है वह इंजॉय के बराबर है, इंजॉय के बराबर है। तो वी आर इंजॉइंग ना, वी आर हैविंग अ पार्टी, तो हैव यहाँ पर इंजॉय के अर्थ में है, आनंद मनाने के अर्थ में है, तो अब हैविंग में आईएनजी लग जाएगा, अर्थात ये आपका सही है। कल आई एम हैविंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ। यहाँ पर हैव जो देख रहे हैं वह ड्रिंक के बराबर है। ड्रिंक मतलब लेना, पीना, तो यहाँ पर हैव जो है ना ड्रिंक के अर्थ में काम कर रहा है, अर्थात आप आई एम हैविंग कॉफी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हैविंग टी, हम लोग चाय पी रहे हैं, एट इट्स टाइम, इट्स टी टाइम, अभी चाय का समय है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर हैव जो है ना, हैव वह ड्रिंक के स्टाइल में, ड्रिंक के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात हैव में आप आईएनजी लगा सकते हैं, ये सही है। कह रहा है द डॉक्टर वाज फीलिंग माई पल्स, डॉक्टर क्या कर रहा है,
मेरे पल्स को चेक कर रहा है, मेरे नाड़ी को चेक कर रहा है। व्हेन माय फोन रैंग, जब मेरा फोन बजा, रिंग रैंग V2 है, जब मेरा फोन बजा तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, मेरे नाड़ी को चेक कर रहे थे, मेरे नाड़ी को चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर फील जो है वो क्या है, चेक द पल्स, है ना, चेक द पल्स के बराबर है। फील का यहाँ पर जो मतलब है, फील का मतलब चेक द पल्स, मतलब वो डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, नाड़ी चेक कर रहे थे, है ना, नाड़ी चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर चेक द पल्स के अर्थ में फील काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। तो यह भी आपका वाक्य है, सही है। आप जानते हैं कि फील में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन फील में आईएनजी कब लगेगा, जब वो चेक द पल्स या नर्व के अर्थ में काम करेगा। आप जानते हैं कि हैव में आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हैव जो है ईट, ड्रिंक, एंजॉय, अरेंज के रूप में काम करता है, इस सब के अर्थ में काम करेगा, तो हैविंग मतलब हैव में भी आईएनजी लग सकता है। हियर में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन अगर हेयर जो है, हेयर केस की बात होता है, केस सुनवाई की अगर अर्थ में होता है तो हेयर में आईएनजी लगता है, अर्थात ये सब के सब क्या है, सही है। तो बहुत कमाल का टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, अब ये आपका समाप्त हो गया। बहुत ही डेंजरस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हमने सेंस क्लियर किया, उसके बाद रिकॉग्नाइज क्लियर किया, उसके बाद स्ट्रक्चर क्लियर किया, उसके बाद हम लोग एडवांस क्लियर किया, और अभी हम लोग टाइम को क्लियर किए। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इज एमआर V4 कहाँ कहाँ लगाना है, कौन कौन से वर्ड में आईएनजी नहीं लगाना है। अगर आईएनजी लगेगा, हैव में, हियर में, फील में आईएनजी लगेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा और किसी दूसरे अर्थ के संदर्भ में काम करेगा। और हैव का क्या क्या अर्थ होगा, हेयर का क्या अर्थ होगा, और फील का क्या क्या अर्थ होगा, इन तमाम चीज़ों को हमने आपके बीच रखने का काम किया और क्लियर करने का काम किया। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इसको ध्यान से 2, 3, 4, 5 दफा देखें। जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड लगता है आप उसको डिक्शनरी से देखकर हिंदी लिख लेंगे, ना आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे, लेकिन हम हिंदी लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने से खुद मेहनत कीजिए, है ना, और डिक्शनरी का थोड़ा सा सहायता लीजिए और चीज़ों को 3-4 दफा देखिए, कॉपी में लिखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ऑनलाइन क्लास मंडे को स्टार्ट हो रहा है 11 से 12। गूगल मीट ऐप से हम लोग काम करेंगे। गूगल मीट आप लोग ऐड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं उनका तो ठीक है, उनको मिल जाएगा कोड, लेकिन जो बच्चे नहीं एडमिशन लिए हैं वो मुझे कॉल करके गूगल पे के माध्यम से अपना पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको कोड जाएगा, उस कोड को आप जब फिल करेंगे गूगल मीट ऐप पर, तो फिर हमसे आप लाइव जुड़ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।